अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 10th का जो मैथ है हमारी नेशनल बुक फाउंडेशन उसको हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी करें। आज इसकी एक्सरसाइज 2.3 जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। अब हम पहले ये देखेंगे कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। आपने अगर जो है ना प्रीवियस वीडियो सुनी है तो उनके अंदर मैंने आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर ये जो वैल्यू होती है ना हमारे पास ये वाली, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्र माइनस 4ac ये जो है हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब जब आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे आपके पास 3x² है प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को, यहाँ पे आप वैल्यू लगाते हैं तो यहाँ से जो अब आपके पास x के जो आंसर आते हैं ना, आपके पास कोई भी दो x के आंसर आते हैं, वो इस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। उनको हम रूट्स बोलते हैं या हम उनको सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसके जो रूट्स होते हैं ना, वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। जैसे 2 और 1 इस तरह भी हो सकता है, 2/3 और 1 इस तरह भी हो सकता है, यानी इस तरह के नंबर्स होते हैं। इसी तरह आपके पास ये वाले ऐसे भी हो सकते हैं, आयोटा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसी तरह आपके पास कोई भी जो होगा जो रूट्स आएंगे वो आपके पास जो है वो मतलब 16 है, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है आपका। जैसे 16 किसका बन सकता है, 4 का स्क्वायर बन जाता है। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो रूट्स जो है वो जैसे रिपीट भी हो सकते हैं, दो सेम आ सकते हैं। तो अब ये जितने भी रूट्स होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है ना, वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जो हमें ये बताएगा वही उसके एग्जैक्टली क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। तो ए यहाँ पे 1 हो गया और b इज इक्वल टू हमारे पास 6 हो गया, और तीसरी वैल्यू c होती है, c इज इक्वल टू -27 हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्र -4ac इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब b की वैल्यू क्या है, आगे 6 हम लगा देंगे, 6 का स्क्वायर आ गया -4, a और c, a की वैल्यू है आपके पास 1 और c की वैल्यू है आपके पास 27 आ गई। ठीक है, तो अब 6 का जो स्क्वायर आएगा वो बन गया 36, माइनस और माइनस प्लस आ गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, तो 4 को 27 से करेंगे तो जैसे 4 को 7 से किया 28, 8 आ जाएगा आपका, 2 कैरी, 4 2 ज़ार 8, 8 और 2 आपका 10 हो गया। अब यहाँ पे हम इनको प्लस कर लेंगे तो 8 और 6 14, 14 आ गया, यानी उसके बाद आपके पास 0 एंड 3 4 आ जाएगा ना आपको फन, तो यहाँ पे आ गया 144। तो ये हमने इसका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड कर लिया। आई थिंक आपको डिस्क्रिमिनेंट की बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ से अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इज इक्वल टू -1 हो गया, ये देखें, और c इज इक्वल टू -12 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्र -4ac डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे तो b की वैल्यू कितनी है, -1 का आ जाएगा स्क्र, -4a और c, a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास यहाँ पे 12 आ गया। अब यहाँ पे 1 का स्क्र हो गया आपके पास 1, माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना आ गया 49। तो ये इसका हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमने फाइंड कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बहुत इजी था, जस्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने थे इसके। अब हम चलते हैं इसका 3 पार्ट, अगर आप देखें तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका देखें ये आ गया 3। अब देखें यहाँ पे a आ गया 8 और b आपके पास यहाँ पे आ गया 2 और c इज इक्वल टू 1 आ गया, तो b स्क्र -4ac इक्वल, तो यहाँ पे b की वैल्यू है 2 का स्क्र -4a और a की वैल्यू आपके पास है 8 और c की वैल्यू 1 है। 2 का स्क्र हो गया 4, -4 टू 32 और -28 आ गया। ठीक है, अब सेम एज इट इज देखें, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -11 और c इज इक्वल टू -15। तो b स्क्र -4ac इक्वल 0, b का स्क्र, b के आपके पास -11 का स्क्र, माइनस ऐसे ही 4 इंटू a देखें 12 आ गया और c -15,
तो 121 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, इनको मल्टीप्लाई किया 720 और ये 480, 841 हमारा इसका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट भी सॉल्व हो गया। बेटा ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मैंने आपको बता दिया ना कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने पढ़े थे 3 डिफरेंट मेथड, 4 हमने पढ़े थे। इसको सॉल्व करें, जो एक्स की वैल्यू होती है उनको रूट्स कहते हैं। अब हमने नेचर बतानी है। नेचर ये बता दें, हम डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ना उसी को यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी नेचर कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ए आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा और b इज इक्वल टू आपका -2 हो जाएगा और c इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा 15। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू लगाएं अगर, तो b की वैल्यू, b की कितनी है आपके पास, -2 का स्क्वायर आ गया, -4 a और c, a आपके पास यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, और c कितना आ गया, -15 आ गया। अब आप इसको हल कर लें, 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 4 मल्टीप्लाई 15 60 हो गया। तो ये कितना बन गया, 64 बन गया। अब 64 जो होता है ना वो किसका स्क्वायर बनेगा, 8 का जो है वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब आपने कुछ चीज़ें हैं जो हमने याद रखनी है। अगर आपका बी स्क्वायर -4ac का जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आए ग्रेटर जीरो, जीरो से बड़ा है, जैसे ये ग्रेटर जीरो है, ठीक है, ये जीरो से बड़ा है, एक चीज़ ये। इसी तरह बी स्क्वायर -4ac अगर आए लेस जीरो से, यानी जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, अगर आंसर में यहाँ पे नेगेटिव आए। इसी तरह अगर आपके पास बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू ज़ीरो आए, ठीक है, यानी इसका आंसर यहाँ पे ज़ीरो आए। इसी तरह आपके पास बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू जो आंसर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो। ये जो चीज़ें हैं ना आपने, ये हमें यहाँ पे किसी भी हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसकी नेचर फाइंड करने के लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपके पास देखें बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर जीरो, ग्रेटर जीरो का मतलब होता है कि जब आप बी स्क्वायर 4ac ये हल करें ना, यहाँ पे जो आंसर आपके पास आए ना वो प्लस माइनस में हो। अगर आपका ग्रेटर जीरो होगा फिर हमारे पास जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, रूट्स हमारे पास जो होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स क्या होंगे आपके पास, रैशनल और अनइक्वल। अगर आपके पास ये वाला ये कंडीशन आती है तो फिर रूट्स क्या होंगे हमारे पास, एक हमारे पास होगा रैशनल और दूसरा हमारे पास रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। ये मैं आपको बताता हूँ। रैशनल आपको पता है क्या होता है, रैशनल ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड में लिख सकते हैं, जैसे ये आपके पास 3/5 हो गया, 2/3 हो गया, ये सारे आपके पास रैशनल नंबर होते हैं और अनइक्वल मुख्तलिफ भी होंगे। अच्छा, अगर बी स्क्वायर इक्वल 0 हो फिर रूट्स आपके इक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स इक्वल होंगे मतलब उनका आंसर जो होगा वो सेम आएगा आपका। ठीक है, अगर आपके पास क्या होता है बी स्क्वायर -4ac ये आएगा। अच्छा, अगर सॉरी ये ग्रेटर जीरो ना ये आपने ऊपर लिखना है, लेस जीरो, ठीक है, ये वाला जो आपका ना ये फर्स्ट वाले पे आएगा। बी स्क्वायर -4ac लेस जीरो, यानी यहाँ पे अगर आंसर नेगेटिव होगा तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, फिर आपके पास अगर नेगेटिव होगा लेस जीरो होगा फिर रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे। अगर आपके पास लेस जीरो होगा ना ये वाला तो फिर क्या होगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब कम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा ना कम्प्लेक्स नंबर का, तो यहाँ पे रूट्स इमेजिनरी आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ना बुक पे लेके चलता हूँ। अगर आप बुक पे जाएंगे ना तो बुक पे यहाँ पे आ जाए, आपका ये टेबल बना हुआ है, ये देखें, ये जो आंसर आया हुआ है बी स्क्र -4ac 121 है, प्लस में आंसर है, ये नहीं, ये बन रहा है ग्रेटर जीरो के, ये ग्रेटर जीरो बन रहा है। तो हमारे पास रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अगर आपके पास बी स्क्र -4ac इक्वल जीरो हो तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल इक्वल, ये इक्वल जीरो के लिए। अगर बी स्क्र -4, देखें ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का मतलब होता है लेस जीरो। अगर आपके पास ये लेस जीरो होगा रूट्स आर इमेजिनरी। ये आपने टेबल याद करना पड़ता है। अगर बी स्क्र -4ac इक्वल जीरो हो तो आपके पास देखें दो कंडीशन आ गई हैं आपकी, ये आपका ग्रेटर जीरो है
तो आपके पास ये देखें रूट्स आ रही है। अगर आपके पास इक्वल ये, तो आप इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास इक्वल 0 होगा तो ये याद रखना है रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हमने यही नेचर यहाँ पे बतानी थी। अब यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आया वो क्या आ गया, देखें ग्रेटर 0 आया, यानी मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो आया ग्रेटर 0। तो मैं क्या लिखूंगा, रूट्स आर, यानी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के चेक भी करें ना इस पे, जो आपके रूट्स बनेंगे वो यही कंडीशन जो बताएगा वही हमारे होंगे। तो बी स्क्वायर 4ac ग्रेटर 0 है, तो आपके पास जो रूट्स बनेंगे क्या आएंगे, रूट्स आर रैशनल। हम इसको क्या लिखेंगे, रूट्स आर रैशनल एंड हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये हमारे पास इस तरह हमने इनकी जो है वो नेचर फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अगर आप पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं ना, आप चेक करें दोनों रूट्स मुख्तलिफ होंगे, एक्स की जो दोनों वैल्यूज होंगी वो आपकी डिफरेंट होंगी। सेम आपने यहाँ पे दूसरा जो है वो भी ऐसे करना है। अब हम चलते हैं इसका तीसरा पार्ट जो है और चौथे पार्ट के ऊपर मैं यहाँ पे आपको इसका बताता हूँ। यहाँ पे देखें ए आपका 12 हो गया, बी आपका 1 हो गया, सी -20 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, बी की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर -4, ए और सी, ए की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 20। 1 का स्क्वायर हो गया 1, माइनस और माइनस प्लस, तो इनको मल्टीप्लाई करें 960, तो 961 हो गया। अब देखिए ये प्लस में आंसर है ना, ग्रेटर 0 आ गया, यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0, 0 से बड़ा आंसर आया है। रूट्स आर, आपके पास ग्रेटर 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, अगर ग्रेटर 0 आता है तो आपके पास जो रूट्स आते हैं आपके पास ग्रेटर 0 के लिए, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है आपने, ये रैशनल और ये आ जाएगा रैशनल एंड अनइक्वल। अब अगर हम इस पे चलते हैं, ए यहाँ पे 1 आ गया, बी आपका 2 आ गया और सी इज इक्वल टू 8 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, बी स्केयर 4ac, बी की वैल्यू आपके पास 2, 2 का स्केयर 4, ए और सी, ए है 1 और सी 8, 2 का स्केयर 4, इनको मल्टीप्लाई किया 32, माइनस आ गया, माइनस का मतलब होता है 0 से छोटी वैल्यू, -28 लेस 0, यानी बी स्केयर 4ac लेस 0 आ गया तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो इस तरह हमने क्या करना होता है, इनके नेचर ऑफ जो रूट्स होती है वो हमने इस तरह या जो है वो बतानी होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आए, ये मैंने बेटा यहाँ पे 3 लिख दिया। अब क्वेश्चन 3 में देखें क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये देखें ये जो है ना आपका ये इक्वेशन है बेसिकली। अब आपके पास यहाँ पे वो क्या आकार है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसके रूट्स परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ से जब हम हल करेंगे ए लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू आ गया 9, फिर आप बी लिखें तो बी इज इक्वल टू माइनस के आएगा, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है। उसके बाद सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपके पास। जब भी आपके पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर कहेगा या इक्वल का करेगा उस वक्त आपने क्या करना है, आपने लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिखा करेंगे जब भी वो कहेगा परफेक्ट स्क्वायर और इक्वल का वर्ड होगा। अब यहाँ पे बी की वैल्यू लगाएं, बी क्या है माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर -4 आ गया, ए की वैल्यू आ गई 9 और सी की वैल्यू आ गई 16 इज इक्वल टू आ गया 0। तो के का स्क्वायर प्लस में आंसर होता है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारों को, तो हमारे पास 4 9 36, तो 36 को हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे 16 के साथ। तो 6 6 आर 36, 3 कैरी आ गया, 6 3 आर 18, 18 में 3 करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो अब हमारे पास यहाँ पे बन गया 6 आ गया, 7 आ गया एंड 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 7 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से केस के इधर रखते हैं, इसको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, 5 7 6 आएगा। अब स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्केयर रूट लेते हैं और दोनों साइडों पे इसका हम स्केयर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो के इज़ इक्वल टू, अब 576 है तो 576 का स्केयर रूट आप फाइंड कर लें, ये पेयर बनाते हैं ना, या आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये 2 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, 7 6 और इसको डबल करते हैं तो 4 आ गया, तो ये 4 के साथ जाएगा, ये भी 4 के साथ जाएगा, 1 7 6 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 24 प्लस माइनस 24। तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आ जाता है
क्वेश्चन नंबर जो 5 उसने दिया हुआ यहाँ पे देखें, ये आ जा गया हमारा पास 5। अब 5 में अगर आप देखें तो शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन है, रूट्स आर इक्वल। इक्वल होंगे कब? देखें, जब आपका बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। ठीक है, फिर रूट्स हमारे इक्वल होते हैं। कहता है इस इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे उस वक्त जब आपके पास ये कंडीशन पूरी होगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यानी हम सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं हमारे पास किधर है वो, बाकी हम बाद में देखेंगे। अब ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी हुई, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे सारे को। तो ये ऐसे आ गया, ये बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको आता है, ए का स्क्वायर हो गया आपके पास, ये ए हो गया, प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, आगे आ गया 2ab, 2a और b, तो हमारे पास आ गया एम एक्स आ गया। तो ये 3 इधर लेके आ जाए, -3 हो गया उस इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे आते हैं एक्स स्क्वायर वाले, ये देखेंगे ये 2 हो गए ना एक्स स्क्वायर वाले, तो इसमें से हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बाकी आ जाएगा आपके पास 2 प्लस यहाँ से क्या बच गया, एम स्क्वायर बच गया। उसके बाद एक्स वाला होना चाहिए, तो एक्स वाला तो हमारे पास ये है, तो -2mx हो गया। अब बगैर एक्स वाले +1 -3, तो ये प्लस माइनस किया माइनस हो गया इक्वल 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये यहाँ से ये आ गया ए, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 2 प्लस एम स्क्वायर हो गया, ये जो होता है x के साथ ये b हो गया, तो b इज इक्वल टू -2m हो गया। और तीसरा जो होता है वो होता है c, तो c इज इक्वल टू -2 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि r इक्वल है, तो r इक्वल उसने लिखा हुआ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर -4ac इक्वल 0 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम b की वैल्यू लगा लेते हैं, तो b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो b हमारे पास ये है, तो b की वैल्यू आ गई -2m का स्क्वायर माइनस आ गया 4a की वैल्यू ये आ गई 2 प्लस m का स्क्वायर, आगे आ गया c, तो c की वैल्यू क्या है, -2 आ गई, -2 आ गई इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे इसको ओपन अगर करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और m का भी स्क्वायर हो गया, और इसको ये देखें ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो 4 2 जार 8, अब इस 8 को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ गया 8 2 जार 16, प्लस आ गया 8 को इससे करेंगे 8m स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से देखें हमारे पास 4 ये और ये 8 ये हमारे पास आ गया 12m स्क्वायर हो गया और प्लस आ गया 16 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं, इसमें से हम देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन आता है। अब यहाँ पे देखें तो अगर हमारे पास 4 कॉमन आता है तो 4 कॉमन ले लिया, 4 3 जार 12 आ गया, 12m स्क्वायर प्लस आपके पास 4 4 जार 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें, ये सॉरी आपको शायद नज़र नहीं आया, ये हमने कॉमन लिया 4। अब देखें 4 जो होता है वो तो इक्वल 0 नहीं होता, तो बाकी क्या रह गया, 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब आपका ये 0 के इक्वल होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, तो तब आपका ये इक्वल आंसर आएगा। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं हमारे पास, जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होगा, जब ये 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, कब इक्वल होंगे, व्हेन 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जब ये 0 के इक्वल होगा फिर हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये था बेटा हमारे पास 5। अब हम चले जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो 6 जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सेल पेपर में शार्ट में आ जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, m की वैल्यू फाइंड करें। तो a क्या आएगा, a आ गया 1। अच्छा, b लिखेंगे तो b इज इक्वल टू -6, तो c इज इक्वल टू m। अब रूट्स इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ पे b की वैल्यू लगाएं, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू आपके पास m इज इक्वल टू 0। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस इनको मल्टीप्लाई किया 4m,
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 36, ये उधर जाएगा तो हमारे पास आ गया 4m। तो अब ये डिवाइड हो जाएगा ना, 36/4 इज इक्वल टू m। इसको अब आप क्या करेंगे, इसको आप कैंसिल कर लेंगे इसके साथ। तो कैंसिल करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 इज इक्वल टू m। तो हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारे पास सेम आंसर जो m की जो है वो वैल्यू आ गई। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो रूट्स इक्वल हैं और m की वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं। अब सेम यहाँ पे आप देखें, इसमें अगर आप a देखें तो a ये आ गया आपके पास m स्क्र। b क्या होता है, ये x के साथ, तो b यहाँ से आ गया 2m प्लस 1, और c क्या आ गया, c1 आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्र 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू लगाएं, b की वैल्यू क्या है, 2m प्लस 1 का आ जाएगा स्क्र माइनस 4 a और c। a क्या हमारे पास m स्क्र और c क्या हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्र, ये बनेगा a का स्क्र प्लस बी का स्क्र, बी क्या 1, बी का स्क्र हो गया, और प्लस आ गया 2ab, 2a और b माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 1 ज़र 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4m स्क्र इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये भी क्या बन गया, 4m स्क्र बन गया आपके पास, 1 का स्क्र 1 होता है, प्लस ये मल्टीप्लाई किया 4m हो गया, माइनस ये वाला आ गया 4m स्क्र इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे आपकी कौन सी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो रही है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 1 प्लस 4m इज इक्वल टू 0। तो 4m को हम इधर ही रख लेते हैं, 1 उधर जाएगा तो -1। तो m की वैल्यू फाइंड करनी थी, -1/4 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कोई इसी का थर्ड जो पार्ट है उसको बेटा मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, क्योंकि आपके टाइम की बचत के लिए ये 3 पार्ट हो गया। अब देखें, ये आ गया a, ये आ गया b, और ये आ गया सारा c आपके पास। तो रूट्स इक्वल हैं, बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल 0 लिखेंगे, b की वैल्यू लगाई क्या है, m प्लस 1 का स्क्र -4। उसी तरह a की वैल्यू क्या है, m प्लस 3, c की वैल्यू क्या है, m प्लस 1 इक्वल 0। इस पे फार्मूला लगा लिया, a स्क्र बी स्क्र 1 हो गया, 2ab 2m हो गया, माइनस ये 4 ऐसे, इस m को पहले दोनों से मल्टीप्लाई किया, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, देखें ये आ गया। अब इस 4 को ना इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ गया हमारे पास। अब ये m स्क्र वाले 2 हो गए, तो 4 में से 1 चला जाएगा, -3m स्क्र, m वाले 16 में से 2 चला जाएगा, -14m, और -12 और 1 -11। अब फर्स्ट वैल्यू प्लस आप कर ले उसको, तो माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये वाला ड्रॉप हो जाता है ना, तो 3m स्क्र प्लस 14m प्लस 11। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे मर्जी कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो इसको तोड़ के मैंने लिखा 3 and 11 इक्वल 0। इन दोनों में से अगर आप कॉमन लें तो 3m कॉमन आएगा, बाकी m प्लस 1, प्लस 11 कॉमन लेंगे, m प्लस 1 इक्वल 0। तो कैसे लिखते हैं, m प्लस 1 और 3m प्लस 11, ये लिख लिया, दोनों इक्वल 0 किया तो m की वैल्यूज आ गई, ठीक है। सेम टू सेम हमने वैसे ही करना था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो अब हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके ऊपर, और उसको देखते हैं हमने 7 को जो है वो कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्वेश्चन लिख लिया 7 वाला। तो 7 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपके पास इमेजिनरी, हमने ये बताना है इसके रूट्स जो है ना वो इमेजिनरी हैं। यानी हमारे पास क्वेश्चन में ए लिखेंगे, आप इसको ना दोबारा क्वेश्चन को लिख लिया करें। तो ये एक्स स्क्र को छोड़ के ये ए होता है, ए आ गया ए स्क्र और प्लस बी स्क्र, ये आ गया ए। बी होता है, देखिए बी कौन सा होता है, एक्स को छोड़ के बाकी सारा, तो बी क्या आ गया, तो बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी प्लस आ जाएगा बी और डी, और उसके बाद सी क्या होता है, एंड वाला सारा, तो सी इज इक्वल टू आ गया आपके पास सी स्क्र प्लस डी स्क्र। अब यहाँ पे रूट्स इक्वल वर्ड को नहीं दिया हुआ, तो अब आप क्या करेंगे, आपने इक्वल 0 नहीं लिखना, बी स्क्र -4ac लिख के इक्वल यहाँ पे लगा के आगे वैल्यू लगानी है, बस ये स्टेप याद रखें। तो b का स्क्र, ये b है, b क्या है, 2 इंटू ए सी प्लस आपके पास बी डी, ये है b। तो b का स्क्र ये आ गया, b का आपके पास स्क्र माइनस आ गया 4 a और c, a की वैल्यू है ये आपके पास, a की वैल्यू आ गई आपके पास a स्क्र
प्लस बी स्केयर, ये आ गई ए की वैल्यू। उसके बाद सी है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सी स्केयर प्लस यहाँ पे डी स्केयर आ गया। तो यहाँ से अगर आप देखें 2 का स्केयर हो गया ना 4, ये 4 लगा दिया। अब ये भी तो स्केयर बन रहा है ना, ये ए प्लस बी का स्केयर, ए का स्केयर करेंगे, ए का स्केयर करेंगे ए स्केयर सी स्केयर होगा, प्लस बी का स्केयर करेंगे तो बी स्केयर और डी स्केयर होगा, प्लस 2ab करेंगे, 2ab सी और डी आ जाएगा, देखें 2abcd माइनस ये वाला 4 ऐसे ही लगा लेंगे, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम ए स्केयर को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्केयर को सी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्केयर सी स्केयर हो जाएगा, ए स्केयर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर और डी स्केयर हो जाएगा। अब बी स्केयर को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ गया यहाँ पे बी स्केयर और सी स्केयर, और उसके बाद प्लस अब बी स्केयर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर एंड डी स्केयर हो गया। ये क्लियर हो गया आपको आई थिंक। अब हम चलते हैं, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, या तो 4 को मल्टीप्लाई करवा दें या 4 कॉमन ले लें। अगर आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं फिर भी हो जाएगा 4, और यहाँ पे आ गया ए स्केयर सी स्केयर प्लस 4, इसके साथ करेंगे 4 आ जाएगा बी स्केयर और डी स्केयर प्लस 4 2 ज़ार 8, ए बी सी डी आ जाएगा। इस 4 को मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा ए स्केयर सी स्केयर माइनस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा ए स्केयर और डी स्केयर माइनस आ जाएगा 4 बी स्केयर सी स्केयर माइनस 4 बी स्केयर एंड डी स्केयर। अब यहाँ से आप चेक करेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो रही हैं। तो ये देखिए ए स्केयर सी स्केयर ये वाला ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बी स्केयर डी स्केयर ये वाला और ये वाला भी कैंसिल हो गया। बाकी रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया 8abc, 8abc एंड डी, और उसके बाद माइनस माइनस आ गया 4 ए स्केयर ये वाला देखें ए स्केयर एंड डी स्केयर, ए स्केयर एंड डी स्केयर, उसके बाद माइनस 4 आ गया बी स्केयर एंड सी स्केयर। अब यहाँ से अगर आप देखें तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से जो कॉमन आता है ना उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो आपके पास 4 है, मैं यहाँ से -4 को कॉमन लूँगा। जब माइनस कॉमन लेंगे ना ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस वाले को पहले ए स्केयर डी स्केयर प्लस इसको लिख लेंगे बी स्केयर सी स्केयर, और अब ये देखें क्या कॉमन लिया 4, तो 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे -2 ए बी सी और डी बन गया। अब अगर आप यहाँ पे आए तो 4, तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया ए डी प्लस आ जाएगा सॉरी माइनस आ जाएगा बी सी, और इसका होल स्केयर बन जाएगा। अब अगर आप इसको पढ़े ना बेटा तो ये बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर और -2ab, ये बन गया आपके पास। तो पहला हमने क्या करना था, पहला तो हमने ये बताना था इसके जो रूट्स है ना वो आपके पास कौन से आते हैं, इमेजिनरी आते हैं। रूट्स इमेजिनरी कैसे आते हैं, जब आपका बी स्केयर 4ac का आंसर आया माइनस में, तो माइनस की वैल्यू होती है लेस जीरो, जीरो से छोटी। जब आपके पास ये लेस जीरो आए तो ये फिर होता है इमेजिनरी होता है। हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट, इसका ये मतलब हुआ रूट्स, इसके जो रूट्स बनेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, तो इसके रूट्स आगे इमेजिनरी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन जब पूरी हो तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। अच्छा, दूसरा हमने क्वेश्चन के अंदर ये बताना था, अगर आप ऊपर क्वेश्चन को देखें तो दूसरा हमने ये बताना था, मोर एवर इट शो दैट रिपीटेड रूट्स इफ ए बी इक्वल बी सी, फिर रूट्स रिपीटेड होंगे। अगर ये कंडीशन बने ना फिर रूट्स इक्वल होंगे। अब हम आ जाते हैं दोबारा, इसको हम दोबारा लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं बी स्केयर 4ac इक्वल, जो आंसर आया है वो लिखते हैं। आंसर क्या आया है 4 और ए डी माइनस बी सी का स्केयर, ये आया हुआ ना आंसर। अच्छा, मैं ये करता हूँ, रूट्स इक्वल कहाँ पे होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं, इफ अगर बी स्केयर -4ac ये जीरो के इक्वल हो, फिर रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हम यहाँ पे लगा लेते हैं जीरो, जीरो इक्वल, क्योंकि 4 क्योंकि रूट्स इक्वल हो तो यहाँ पे जीरो लगाना पड़ता है ना आपको। इधर आएगा ए डी माइनस बी सी
इसका स्केयर। अब -4 ये तो ज़ीरो नहीं होता ना, ये क्योंकि 4 ज़ीरो नहीं होता। अब इसको इक्वल ज़ीरो करेंगे, यानी इसका मतलब होता है ये भी इक्वल ज़ीरो और ये ब्रैकेट वाला भी इक्वल ज़ीरो। तो AD माइनस BC का स्केयर, ये भी इक्वल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो दोनों साइडों पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर रूट, बाकी क्या आएगा, AD माइनस BC इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, AD इज इक्वल टू BC आ गया ना। तो हमने ये बताना था कि ये इक्वल होगा तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा 7। अब हम चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 8 और 9 10। अब अगर आप यहाँ पे देखें जो 8 है मेरे पास क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आ जाए, तो ये मैंने ना 8 यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो सॉल्व किया हुआ, क्योंकि इससे मिलता जुलता था क्वेश्चन। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, विल बी इक्वल, इक्वल होंगे जब ये कंडीशन पूरी करेगा, ठीक है। अब पहले हम ये देखेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अब ए एक्स प्लस बी का स्केयर 4bx, ये देखें ए एक्स प्लस बी का स्केयर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से ए स्केयर एक्स स्केयर प्लस, यानी ए स्केयर हो गया, बी स्केयर हो गया, 2ab फार्मूला लगा दिया, इसको इधर लेके आए -4bx इक्वल ज़ीरो। अब एक्स स्केयर वाला एक ये वो लिख लिया, एक्स वाले देखें, ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, तो ये एक्स वाले ये हो गए, ठीक है, और ये सी स्केयर। अब आप एक्स वाले में से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ए स्केयर एक्स स्केयर ये ऐसे आ गया, प्लस इन दोनों में से एक्स ले लिया कॉमन, तो बाकी आ गया 2ac माइनस 4b, प्लस रह गया सी स्केयर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्केयर एक्स और बगैर एक्स वाला। अब हम यहाँ पे देखें, ये आ गया हमारे पास ए, एक्स को छोड़ के ये सारा हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास सी। तो हम क्या लिखेंगे, बी स्केयर 4ac, तो बी की वैल्यू क्या है, ये वाली बी का स्केयर -4ac, ए की वैल्यू क्या है, ए स्केयर लगा दी, सी की वैल्यू क्या है, सी स्केयर। इस पे फिर फार्मूला देखें लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर हो गया ये इसका स्केयर, प्लस बी स्केयर हो गया ये -2ab, ये आ गया -4a स्केयर सी स्केयर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 2 का स्केयर आ गया 4a स्केयर सी स्केयर, प्लस 4 का स्केयर 16b स्केयर, 2 2 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, ए बी सी आ गया, माइनस ये आ गया। अब ये कैंसिल हो गए, बाकी ये दो बच गए। इसमें से देखें कॉमन क्या आता है, 16 16 है, बी भी है, कॉमन ले लिया, तो बाकी एक बी रह गया, माइनस रह गया, बी कॉमन लिया हुआ, ए सी रह गया। अब मैंने आपको क्या बताया, रूट्स आर इक्वल कब इक्वल होते हैं, जब ये इक्वल के ज़ीरो के होता है। अब हम इक्वल ज़ीरो लिखेंगे, इसका मतलब इसके नीचे यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लिया इक्वल, बाकी ये और ये बच गया। तो 16b इक्वल ज़ीरो, ये भी इक्वल के ज़ीरो, दोनों के ज़ीरो को इक्वल करते हैं ना, हम पढ़ा आपने फैक्टर बनाते हैं जब। तो b इज इक्वल टू ज़ीरो, कैसे, 16 इसके नीचे आएगा ना, तो ऊपर ज़ीरो, तो आंसर ज़ीरो लिखते हैं, तो b इज इक्वल टू ए सी। तो रूट्स इक्वल होंगे, देखें जब ये बनेगा b इक्वल ए सी। ऊपर आप देखें ये हमारे पास ये बनाना था b इक्वल ए सी, हमने ये बनाना था। तो ये था हमारा 8 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो इसका 9 है उसके ऊपर, और उसके चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो 9 के भी आपके यहाँ पे उसने दो पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, द शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, हमने ये बताना है कि इसके रूट्स रियल हैं। तो अब हम सेम एज इट इज़, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, एम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है ना, तो बी इज इक्वल टू -2m, और सी इज इक्वल टू m-1। तो बी स्केयर -4ac इक्वल, बी की वैल्यू कितनी है, -2m, यहाँ पे हम लिखेंगे -2m का स्केयर, -4ac, 4 आ गया, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास m, और सी की वैल्यू कितनी है m-1। तो इसको अगर हल करूँगा, 4m का स्केयर हो गया, माइनस 4m को इससे मल्टीप्लाई करें, 4m का स्केयर हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4m को 1 से करें तो 4m हो गया, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया 4m। आंसर किस में आया, प्लस में आया ना, तो ये ग्रेटर ज़ीरो हो गया आपका। तो हमारे पास बी स्केयर -4ac ग्रेटर ज़ीरो आ गया। तो जब ग्रेटर ज़ीरो हो सो द रूट्स आर रियल, इसका मतलब ग्रेटर ज़ीरो होगा, रूट्स हमारे रियल होते हैं। तो हमने क्या बताना था, इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। अब इसको आप कर सकते हैं, ए बी के इक्वल है, यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना, ए इज इक्वल टू बी आ गया, और ये दूसरा बी होता है,
तो b इक्वल a आ गया, और ये तीसरा सारा c आ जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ना हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, इंशाल्लाह इसको हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है, उसको हम देख लेते हैं। ये बेटा आ गया 10, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ रियल, सेम वही देखें, हमने रूट्स शो करने रियल हैं। ये आ गया ए, यानी ए आ गया ए प्लस बी, एक्स के साथ ये बी होता है, तो बी इज इक्वल टू आ गया माइनस ए, और तीसरे वाला सी होता है, तो सी इज इक्वल टू माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, बी स्केयर फोर ए सी इक्वल, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू माइनस ए है, तो माइनस ए का स्केयर, फोर ए और सी, ए की वैल्यू क्या है ए प्लस बी, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है आपके पास माइनस बी। अब इसको हल कर लें, ए का स्केयर हो गया ए स्केयर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना आपके, फोर को बी से मल्टीप्लाई किया, फोर बी हुआ, उस बी को फिर इससे मल्टीप्लाई करें, फोर ए बी हो गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास आ गया आगे प्लस, फोर बी था, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फोर बी का स्केयर आ गया आपके पास। ठीक हो गया ना, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये क्या बन गया, ए प्लस टू बी का होल स्केयर बन गया। ठीक है, ये होल स्केयर बन गया, ये देखें, ए प्लस बी, ए प्लस टू बी का होल स्केयर, तो ए स्केयर हो गया, प्लस बी स्केयर करेंगे, देखें फोर स्केयर और टू ए बी, ये होल स्केयर बन गया। अच्छा, ये एक तो ग्रेटर जीरो भी है, तो रूट्स हमारे पास यहाँ पे जो रूट्स आएंगे, हम क्या लिखेंगे, बी स्केयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर जीरो एंड परफेक्ट स्केयर, तो परफेक्ट स्केयर भी है ये। ठीक है, तो इसके लिए रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर इसके लिए तो हो गया ना, रूट्स आर इक्वल और इक्वल। ठीक है, और अगर आपके पास परफेक्ट स्केयर हो तो रूट्स जो होते हैं वो रैशनल भी होते हैं, तो ये हम रैशनल भी लिख सकते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।